हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष वराडी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी के बारे में। बेसिकली ये अलग अलग प्रकार की जो गैसेस है, इनमें फर्क क्या है, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो हम लोग आज की वीडियो में शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि ये डिस्कशन करने का कारण यह है कि ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है और ये वॉर लगभग अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और इस वॉर में जो सेकेंड फेज था उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते गए और उसमें भी स्पेसिफिकली जो क्रूड ऑयल रिफाइनरीज होगी, प्रोडक्शन सेंटर्स हो गए या फिर जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन सेंटर्स है, इस पे भी अटैक बढ़ गया। और उसके कारण इंडिया समान कंट्री जो लगभग अपना 50% जो नेचुरल गैस है उसका इंपोर्ट करता है, उस पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। और हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर हो या फिर नेचुरल गैस हो, इसका किल्लत का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो जानते हैं बेसिक डिफरेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एलपीजी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एलपीजी जो निकाला जाता है, ये क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है उसका ही एक बाई प्रोडक्ट होता है और इसमें प्रोमिनेंटली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी इज अ पोर्टेबल, क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सोर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ध्यान में रखना, ये दो गैस मेनली होती है। इट इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन अ प्रेशराइज्ड सिलेंडर एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड कुकिंग। जनरली जहां पे पाइप नेचुरल गैस, मतलब पाइप के जरिए हम लोग नेचुरल गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पे काम कौन आता है? एलपीजी आता है। इंडिया प्रोड्यूसेस सम एलपीजी डोमेस्टिकली बट इट इंपोर्ट्स आर नेसेसरी टू मीट टोटल डिमांड। तो कितना प्रोडक्शन इंडिया में होता है एलपीजी का? तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 40% जो प्रोडक्शन है एलपीजी का वो हमारे देश में ही होता है। और इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलपीजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट हमारा कंजम्पशन के मामले में हम तीसरे क्रमांक पे है। तो ऐसे कंडीशन में 40% जो एलपीजी की डिमांड है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेंटर फुलफिल करते हैं, बट 60% एलपीजी के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इंपोर्ट पे निर्भर है दोस्तों। और ये 60% में की लगभग 90 से 95% जो हमारा इंपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो पिछले कुछ दिनों से बंद है। ठीक है, अब आपको सभी को पता होगा कि एलपीजी कनेक्शंस जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन वहां पे लोगों को प्रोवाइड किए और उसके कारण जो एलपीजी का बर्डन है वो और बढ़ गया है। उसके बाद आते हैं एलएनजी। ठीक है, अब ये एलएनजी क्या है दोस्तों? तो एलपीजी और एलएनजी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एलपीजी में जो प्रोमिनेंट गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और एलपीजी ये बाय प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल का। बट जो एलएनजी होता है इट इज अ नेचुरल गैस और ये स्पेसिफिकली इसमें जो गैस होती है वो होती है मीथेन। ठीक है, सो एलएनजी इज अ नेचुरल गैस, प्राइमरीली मीथेन, कूल टू -160 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड फॉर्म। और इसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक टैंकर्स एंड स्टोर्ड इन इंसुलेटेड टैंक्स एट टर्मिनल्स नियर पोर्ट। ठीक है, अब इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है इंडिया को नेचुरल गैस का, दैट इज कतार। कतार सप्लाइड रफली हाफ ऑफ इंडियाज एलएनजी इंपोर्ट्स अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल अदर सप्लायर्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें एलएनजी की अगर बात करें तो लगभग 50% जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन फुलफिल करता है और 50% एलएनजी की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इंपोर्ट पे निर्भर है। एलएनजी के मामले में अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू एलपीजी हमारी पोजीशन थोड़ी अच्छी है। इसीलिए सरकार, आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज में आप देख रहे होंगे कि सरकार लोगों को बोल रही है कि जहां जहां पे पीएनजी का कनेक्शन अवेलेबल है, पीएनजी का मतलब क्या होता है? पाइप नेचुरल गैस। और ये पाइप नेचुरल गैस से जो गैस सप्लाई की जाती है घरों घरों तक वो होती है मीथेन। और वो यही जो एलएनजी की गैस आती है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, इसको रीगैसिफाई किया जाता है और रीगैसिफाई करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो सरकार ने साफ तौर से अभी फरमान निकाला है कि जिन लोगों के पास पीएनजी का सप्लाई है पर जिन्होंने अभी तक वो सप्लाई लिया नहीं है, उनको 3 महीने के अंदर ये पीएनजी का सप्लाई सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका एलपीजी सप्लाई बंद किया जाएगा। हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि बेसिकली पीएनजी और एलपीजी में भी क्या डिफरेंस है। We will also see that. So this is about liquefied natural gas. अब liquefied natural की अगर गैस की अगर बात करें तो मैंने जैसा बताया कि 50% गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इसमें का लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 50 to 60% जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो वेस्ट एशिया फुलफिल करता है और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है। और ओवरऑल जो एलएनजी के सप्लाई पे की अगर बात करें इंडिया में तो 30% सप्लाई अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ईरान इजराइल यूएस वॉर। अब उसके बाद देखिए इंपोर्टेड एलएनजी इज रीगैसिफाइड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस फॉर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, इंडिया हैज लिमिटेड एलएनजी स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड टू रीजन सच एज यूरोप व्हिच मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू सप्लाई
डिस्ट्रप्शन। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने तो बोला है लोगों को कि आप क्या कीजिए, जहां पे आप पीएनजी का सप्लाई कनेक्शन अवेलेबल है वहां पे पीएनजी का सप्लाई लीजिए और एलपीजी छोड़िए। इसका कारण यह है दोस्तों कि लगभग जैसा मैंने बताया कि 50% जो एलएनजी का रिक्वायरमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही फुलफिल कर रहा है, और सिर्फ 50% जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम लोग इंपोर्ट पे निर्भर है। मतलब एज कंपेयर टू एलपीजी हमारी पोजीशन एलएनजी के मामले में थोड़ी अच्छी है। अब उसके बाद आते हैं सीएनजी। ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस क्या होता है? तो अभी जैसा मैंने बताया कि जो एलएनजी गैस आती है दोस्तों, ये प्रोमिनेंटली लिक्विड फॉर्म में आती है। इसको फिर रीगैसिफाई किया जाता है और रीगैसिफाई करके जो व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सीएनजी। सीएनजी इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑटोमोटिव फ्यूल कंपोज प्राइमरीली ऑफ मीथेन। मतलब 80 से 90% इसमें मीथेन होता है। इट इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर ऑफ अबाउट 200 to 250 kilogram per square centimeter, allowing large amount of gas to be stored in a small vehicle tanks. Unlike LPG, which is stored as a liquid, CNG remains in a gaseous form. ठीक है, and it is used to reduce vehicular greenhouse gas emission. आपको अलग अलग शहरों में, दिल्ली हो, पूना हो, मुंबई हो, इन शहरों में प्रोमिनेंटली अभी ये सीएनजी का यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कंपलसरी कर दिया। उसका कारण यह है क्योंकि ये जो सीएनजी गैस है इसके कारण जो पोल्यूशन होता है वो एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा पीएनजी। ठीक है, सेम जो एलएनजी गैस नेचुरल गैस अवेलेबल है जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसको रीगैसिफाई किया जाता है। रीगैसिफाई करके जो घरों तक पाइप के द्वारा जो गैस प्रोवाइड की जाती है उसको कहा जाता है पीएनजी, दैट इज पाइप नेचुरल गैस। पीएनजी इज कंपोज्ड मेनली ऑफ मीथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन। It is supplied directly to household, commercial establishment and industries through pipeline. ठीक है, मीथेन has the lowest carbon to hydrogen ratio among fossil fuel, which makes PNG burn more cleanly. मतलब इसके कारण भी जो पोल्यूशन होने वाला है वो बहुत कम होता है as compared to the LPG. And PNG eliminates the need for cylinder and ensures a steady supply of fuel. मतलब इसके कारण जो एक्सीडेंट्स वगैरह के होने के प्रमाण है वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत कम हो जाते हैं। तो जहां जहां पे पीएनजी का सप्लाई अवेलेबल है, जहां जहां पे पीएनजी के कनेक्शंस अवेलेबल है, तो सरकार ने अभी ऑर्डर निकाला है कि वो लोगों को 3 महीने में पीएनजी का सप्लाई लेना पड़ेगा और एलपीजी का सप्लाई उसको डिसकंटिन्यू हो सकता है अगर ये वॉर समान सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो। अब देखिए दोस्तों, थोड़े नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एलपीजी का देखते हैं। तो एलपीजी का जब हम लोग देखते हैं तो 33 मिलियन टन इंडियाज एनुअल कंजम्पशन है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एलपीजी, और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वी आर द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलपीजी इन द वर्ल्ड। और इसमें का जो 13 मिलियन टन है वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो एलपीजी का होता है उससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी 60% जो है वो हम उसके लिए इंपोर्ट पे निर्भर है। 60% इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंसी इज देयर, और ये 60% में का लगभग 90% एलपीजी जो आता है बेटा वो वेस्ट एशिया से आता है, और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो पिछले कुछ दिनों से ईरान ने ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि फिलहाल के सिचुएशन में 54% ऑफ द इफेक्टिव सप्लाई जो हुआ है एलपीजी का हिट हुआ है इंडिया के अंदर में। ठीक है, और एलएनजी का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा टोटल कंजम्पशन जो है एलएनजी गैस का दैट इज 71 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इसमें क्या लगभग 35.6 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस है वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, और बचा हुआ 50% जो गैस है उसके लिए हम लोग इंपोर्ट पे निर्भर है। और ये 50% में का लगभग 60% जो गैस है वो हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं, वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं, और वो भी प्रोमिनेंटली कतार से। ठीक है, और इसके कारण ये जो वॉर अभी हो रहा है इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 30% एलएनजी के सप्लाई पे उसका इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इंडिया की अगर बात करें, जो मैंने बताया था कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलपीजी इन द वर्ल्ड, 6वें क्रमांक पे आता है। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एलपीजी इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कि हमारा बहुत ज्यादा निर्भर था आज भी बेटा एलपीजी पे है, बिकॉज दूर दराज के जो इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पे अभी तक पीएनजी का कनेक्शन नहीं गया है। पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस के द्वारा, वहां पे पाइप के द्वारा गैस प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही रास्ता रहता है, वो मतलब एलपीजी का। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि अभी ये जो ईरान इजराइल यूएस का वॉर हुआ है, इसमें जो अलग अलग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है, और उसमें भी जो प्रोमिनेंटली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अटैक है वो हुआ है दोस्तों कतार की एक गैस फैसिलिटी है, उसका नाम है रास लफान गैस फैसिलिटी, की जिसपे ईरान ने अटैक किया, और वहां से जो होने वाला प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है। और इसी एक फैसिलिटी से लगभग इंडिया को 30 to 40% जो गैस का सप्लाई, एलएनजी का सप्लाई इस फैसिलिटी से होता है। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर एलएनजी गैस का
क्रंच वहां पे हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर एलपीजी और पीएनजी की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा फ्यूल बेटर सूटेड है आपके लिए, तो वो इस क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने देख लिया है कि एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी में का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि एलपीजी में प्रोमिनेंटली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, और बाकी जो एलएनजी के लाइट जो गैसेस है, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी, उसमें प्रोमिनेंटली मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोमेस्टिक यूज की अगर बात करें, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग एलपीजी और पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें तो एलपीजी में दो गैस होती है, प्रोमिनेंटली प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और पीएनजी की अगर बात करते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, मीथेन, और वो भी लो प्रेशर में होता है। अगर गैसेस के फॉर्म की बात करें तो जो स्पेसिफिक एलपीजी होता है उसमें लिक्विड अंडर प्रेशर होती है गैस, और जो पीएनजी होता है उसमें गैसियस फॉर्म में होती है। सोर्स की अगर बात करें, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एलपीजी को, तो एलपीजी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोसेस। और स्पेसिफिकली अगर पीएनजी की अगर बात करें तो नेचुरल गैस फील्ड से वहां पे मिलती है और एलएनजी के इंपोर्ट के द्वारा फुलफिल की जाती है। उसके बाद सप्लाई की अगर बात करें तो एलपीजी जो सप्लाई होता है वो ये सिलेंडर के द्वारा होता है, तो प्रीपेड सिलेंडर्स डिलीवर्ड टू होम्स। और अगर पीएनजी की बात करें तो उसमें डिलीवरी का कुछ बात नहीं होता है, सीधे आपके घर तक पाइप नेचुरल गैस मतलब पाइप के कनेक्शन के द्वारा आपको क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है, जिसके साथ मीटर भी रहता है। उसके बाद स्टोरेज की अगर बात करें तो जो एलपीजी होता है इट इज स्टोर्ड इन प्रेशराइज्ड सिलेंडर, बट पीएनजी स्टोर्ड नहीं हो सकता है, सो नो होम स्टोरेज रिक्वायर्ड। ठीक है। तीसरा, कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करें तो एलपीजी जो है उसका हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है एंड प्रोड्यूसेस मोर हीट, बट पीएनजी जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, लोअर एंड स्टेडी हीट आउटपुट ये सप्लाई करता है, जो खाने के लिए बेटर है। उसके बाद सेफ्टी बिहेवियर की अगर बात करें, मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपेयर करते हैं तो एलपीजी इज मोर हैजार्डस एज कंपेयर टू पीएनजी। उसका कारण यह है दोस्तों कि एलपीजी जो है ना वो हेवियर है हवा के कारण, तो जब भी ये गैस डिस्पर्स होती है तो ये ग्राउंड लेवल पे ही रहती है, उसके कारण आग फैलने का धोखा रहता है। और जो पीएनजी गैस है वो हवा से लाइटर होती है, उसके कारण जब भी ये गैस डिस्पर्स होती है तो ये ऊपर चले जाती है और उसके कारण आग बढ़ने का खतरा टल जाता है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो एलपीजी जो है ये पोर्टेबल है एंड मूवेबल, रिक्वायर्स बुकिंग एंड रिफिलिंग, बट पीएनजी का के लिए बुकिंग वगैरह कुछ नहीं लगता है, सीधे आपके घर पे कनेक्शन आता है और वो जितना आप चाहे उतना आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए, अगर प्राइस की बात करें तो स्पेसिफिकली एलपीजी जो है इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल क्रूड ऑयल। मतलब क्रूड ऑयल अगर महंगा होता है तो एलपीजी महंगा होता है, बट पीएनजी की अगर बात करें तो प्राइमरीली लिंक टू नेचुरल गैस प्राइसिंग, और गैस एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल ये सस्ता है, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि पीएनजी सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एलपीजी। उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो जो एलपीजी है इट इज क्लीनर देन मेनी फ्यूल्स बट हायर एमिशन देन पीएनजी। मतलब पीएनजी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एमिशन ज्यादा करते हैं, और पीएनजी जो है ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, क्लीनर बर्निंग विद लोअर एमिशन। और टिपिकल यूज की अगर बात करें तो एलपीजी का यूज प्रोमिनेंटली कहां पे होता है दोस्तों, होम्स, रूरल किचन एंड कमर्शियल यूज में होता है। और पीएनजी की अगर बात करें तो ये अर्बन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स में होता है। जब ये व्हीकल्स में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सीएनजी कहा जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया स्पेसिफिकली एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी के बारे में। अगर आपको यूपीएससी या फिर अलाइड एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो नई बैच है यूपीएससी 2027 की, जिसका नाम है अभियान, वो बैच अगले महीने से शुरू होने जा रही है। तो आपको अगर इस बैच के संदर्भ में कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरा पर्सनल नंबर जो बताया है उस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, हमारी टीम में प्रॉपरली इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं यूपीएससी के, तो ऐसे कंडीशन में एक वेल क्वालिफाइड टीम है जो आपको सही मार्ग, सही दिशा वहां पे बता सकती है यूपीएससी के लिए। ठीक है। सो देखिए, इसमें प्रीलिम्स और मेंस इंक्लूडेड है, लाइव अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। बेसिक टू एडवांस कवरेज, एनसीईआरटी भी हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब शुरुआत में आपको फाउंडेशन दिया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस कोर्स के अंतर्गत वहां पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको अगर इस कोर्स को अगर ऑफलाइन में ज्वाइन करना है तो हमारा सेंटर पुणे और नागपुर में अवेलेबल है, तो आप वहां पे हमारे सेंटर में आ सकते हैं, उसका भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको इस कोर्स के संदर्भ में कुछ भी अगर जानकारी चाहिए, या फिर यूपीएससी के संदर्भ में या फिर एमपीएससी के संदर्भ में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो दिस इज माय पर्सनल नंबर, इस पे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर डायरेक्टली कॉल किया तो भी चलेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।